हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं या फिर सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जुड़ रहे हैं, खुदावंद आपके हर एक बेटे और बेटियों को आशीष देगा, घर को संभालेगा। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज खुदावंद आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी धन्यवाद करना है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चिंताएं आएंगी, तो क्या आप डर जाएंगे? क्या आप डर जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। जिस तरीके एक पिता, एक माँ होती है संसार में, अपने बच्चों को संभालती है, खुद भूखा रह करके माता पिता अपने बच्चे का पेट पालते हैं। उस माँ से सीखिए, उस पिता से सीखिए जो अपने बच्चे के लिए जीवन में सब कुछ दे देता है, अपनी खुशी, अपना भूख, अपना प्यास, अपना दिन, अपना समय, अपनी खुशी, हर एक चीज को अपने बच्चे के ऊपर अर्पण कर देता है, दे देता है। मेरे प्रियो, आप लोग भी ऐसा करते हैं। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए दर दर भटकते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे बच्चे आशीष पाएं, मेरे बच्चे हर तरीके से मजबूत हों, स्ट्रांग हों। कौन पिता नहीं चाहेगा, या फिर कौन भाई बहन नहीं चाहेगा कि मेरे पिता भी अच्छे रहें, उन्हें भी प्रभु आशीष दे, बरकत दे, संभाले। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोगों से नम्र और निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक सुनिए, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा, आपकी थिंकिंग को बदल देगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज महिलाएं, आज बहनें आज दुखित हैं, चिंतित हैं, रोगों से ग्रसित हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद रखना, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। आज हम उसी स्त्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, समझाया था। आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 18 में। जिस तरीके आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ने को मिलेगा वहां पे क्या लिखा हुआ है। मरकुस की पुस्तक में भी लिखा है और लूका की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। मैं मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विश्वास यदि हमारे जीवन में होगा तो जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं। भले हम आज अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, हमारे पास पैसे की दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, उसको ध्यान में रखा, उसकी बातों को पालन किया, उसकी आज्ञाओं को माना। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या तूने मेरी आज्ञाओं को माना? क्या जो मैंने तुझसे कहा वो तूने किया? यदि आज तूने वो किया है तो परमेश्वर हर एक चीज से आपको परिपूर्ण करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो लिखा हुआ है 18 में, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर के उसे प्रणाम किया, मतलब परमेश्वर का धन्यवाद किया प्रभु यीशु मसीह को, और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चल करके अपना हाथ उस पर रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा? यहां पर सरदार ने क्या कहा और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सरदार ने यह कहा कि मेरी पुत्री अभी मरी है और चल करके उसके ऊपर हाथ रख दे तो वो जीवित हो जाएगी। ये विश्वास देखिए, इतना बड़ा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि आज हम आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आपके काम सही होंगे, तो आपको विश्वास रखना होगा जिस तरीके सरदार के पास विश्वास था। और वहीं पर मेरे प्रियो, यीशु उठ करके अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था,
पीछे से आकर के उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कहा, देखा पुत्री, ढढ़स बात, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु ने उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। देखिए, वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हट जाओ, वो लड़की मरी नहीं है पर वो सोती है। क्योंकि आज हम जिस बीमारी को कहते हैं कि बीमारी मेरे जीवन से जाती ही नहीं है, अरे उससे कह दो कि मेरे पास बीमारी है ही नहीं है, दूर हो गई मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से। आज जितने भी मेरे मसीह भाई जुड़ रहे हैं, अपने मन में ये बात को रख लो, नेगेटिव बातों को नहीं रखना है, नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जितना हो सके उतना कोशिश करें कि हम अच्छा सोचें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब वो स्त्री अपने मन में ये सोच रही थी कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के आंचल को, उसके वस्त्र को, उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, है ना विश्वास? आज हमारे पास ऐसा विश्वास है? आज हम आपके लिए दुआ करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप उसमें भी प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि आपकी जीवन, आपकी जिंदगी जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, उसका घर परिवार, उसके बच्चे, उसकी हर एक चीज बदलेंगे, हर एक चीज, हर एक सोच, हर एक समझ, आपके बच्चे मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे हर तरीके से। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? दृढ़ निश्चय संकल्प लेना है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हट जाओ, लड़की अभी मरी नहीं है, वो सोती है, तुम क्यों हुल्लड़ मचाते हो, क्यों शोर मचाते हो, क्यों बांसुरी बजाते हो? मेरे प्रियो, ये होता है विश्वास। और उसके बाद मेरे प्रियो, वो लड़की जब प्रभु यीशु मसीह उसे देखते हैं और भीतर जा करके उसका हाथ पकड़ करके और वो जी उठी, मेरे प्रियो, उसे खड़ा किया, इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई। मेरे प्रियो, आज हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए आया हूं, और अंतिम में प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कह दिया कि मैं तेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करूंगा और तेरे पापों को अपने सिर पर लेकर के मैं अपने लहू को बहाऊंगा। आज हमारे लिए कोई लहू बहा सकता है? आज हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता कोई बात करने के लिए, लहू बहाने की तो बात छोड़िए मेरे प्रियो। आज आपके घर के लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपके परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपके पड़ोसी आपके साथ नहीं देंगे, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेशन, कोई आपका साथ नहीं देगा। यदि जीवन में दुख आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगी, पैसे की प्रॉब्लम्स आ जाएगी, दिक्कत आएगी, चिंताएं आएंगी, मुसीबत आएंगी, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और ये बात सत्य है, क्योंकि संसार में लोभ, माया है। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जो मसीह में है। वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो सकता है रात दिन। वो व्यक्ति आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी खड़ा हो सकता है जो परमेश्वर को जानता होगा, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें हर एक सुख में, हर एक दुख में, हर एक सुख में साथ में निभाना है, उनका साथ देना है। आज उसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या राजाओं महाराजाओं के लिए आए थे? बड़े बड़े लोगों के लिए आए थे? मंत्री संतरी के लिए आए थे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आए थे कंगालों को, बीमारों को, मुसीबत में पड़े हुए, मरे हुए, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की दिक्कत में, अनेक प्रकार की मुसीबत में जो लोग पड़े थे, परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए आया था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, आज हम जिस पर विश्वास करते हैं, जिस पर भरोसा रखते हैं, वो खुदा का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो, यदि परमेश्वर पर रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो और मेरे नाम से प्रार्थना करो तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज मेरे प्रिय जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज खुदा आपके घर में आशीष, बरकत, चंगाई, हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया?
याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन की घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन
निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।